नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। बट हम लोग कहीं न कहीं अपने पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचा रहे हैं कि उसका नतीजा कुछ आने वाले समय में बहुत ही ज्वलनशील मालूम होगा, बहुत ही गर्मी मालूम होगा, बहुत ही दूषित मालूम होगा। उससे आने वाले जनरेशन को हम लोग कैसे बचाएंगे। हम लोग आने वाले समय में बच सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितना ही गंदगी करेंगे उतना ही इस धरती पर प्रदूषण होगा और पर्यावरण का माहौल बिगड़ेगा और कुछ परिस्थितियाँ भी बिगड़ जाएंगी, जिसके कारण हम लोग का जनरेशन बहुत खतरे में ही रहेगा। अगर आज के लोग ऐसा ही करते रहेंगे, कचरा समुद्र में आके कचरा और नदी में जाके कचरा करेंगे, मंदिरों के आसपास कचरा करेंगे, अपने घर के आसपास कचरा करेंगे, कचरा करने का कोई सीमा ही नहीं रखेंगे, तो पूरा पृथ्वी पे कचरा ही कर दोगे तुम लोग। हमारी संस्कृति गंदी नहीं है, हमारी सोच भी गंदी है। हम लोग गंदा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमें शुद्धता मिलती है हम लोग वहीं पे जाके अपना गंदगी कर देते हैं। जैसे कि समुद्र में और नदियों में नारियल अथवा ये सब प्लास्टिक पॉलीथीन छोड़ देना, ये सब ठीक नहीं है। इससे वहाँ का स्थिति भी खराब होगा, यहाँ के रहने वाले भी पोल्यूटेड हो जाएंगे, यहाँ बदबू भी आएगी और लोग बीमार भी होंगे। और वही लोग आ रहे हैं यहाँ गंदगी करने, जो यहाँ स्नान करने आ रहे हैं, जो यहाँ शुद्ध होने आ रहे हैं, और जो यहाँ अपने मन में जो आस्था रखते हैं वही लोग गंदा ही करके चले जा रहे हैं। उनकी आस्था के पीछे ये नहीं देख रहे हैं हम कहीं आए हैं अपने मन की गंदगी साफ़ करने, तो अपना ये पर्यावरण भी साफ़ रखना चाहिए। स्वच्छता तो पहले ही प्रधानता होनी चाहिए। ना तो यहाँ कहीं वेस्टबिन है ना डस्टबिन है, पूरा ऐसा खुला है का पता नहीं कहाँ तक पूरा ये समुद्र के किनारे नदियों के किनारे गंदगी रहती है, कोई उसका देखभाल नहीं है। केवल लोग यहाँ आ रहे हैं, कचरा करके चले जा रहे हैं। कचरा कितना भी करोगे समुद्र अपने लहरों से बाहर ही कर देता है। जैसे गुरु का ज्ञान है अथाह सागर ज्ञान। तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम लोग कचरा ना करें। आपसे और सभी देशवासियों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जितनी भी गंदगी हम करेंगे उतना ही हमारा जनरेशन ही ख़राब होगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हर प्रतिवर्ष आप देखोगे गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है पृथ्वी पर। उसका कारण यही है, हम लोग जहाँ खाएंगे, चिप्स खा ले रहे हैं, ला के यहाँ चिप्स खाने के लिए, मतलब ये जगह है, देखो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, वहाँ दो कपल्स हैं, वो हैं, इधर सब आके चिप्स हैं। अब चिप्स खा के ना तो यहाँ डस्टबिन है ना तो कोई सुविधा है, तो वहीं छोड़ दे रहे हैं, उससे गंदगी हो रही। जहाँ हमें स्वच्छ रखना चाहिए वहाँ गंदगी कर दे रहे हैं।
अगर चिप्स भी खाते हैं तो अपना पुड़िया अपने बैग में डाल लें, जहाँ वेस्टबिन देखें वहाँ पे डाल दें, जहाँ कचरा देखें वहाँ पे इकट्ठा कचरा वहाँ रखें। हाँ, और एक बात और है कि अगर प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है तो क्या पॉलीथीन रिसाइकल नहीं हो सकता? इसका कोई उपाय है कि नहीं है? ये हमें बड़े बड़े उद्योगपतियों से क्वेश्चन है, क्या ये रिसाइकल नहीं हो सकता? ये जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है इसका मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से निकलता है पॉली बैग, लोग सामान खरीदते हैं उसको वापस फेंक देते हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट हम लोग के ऊपर ही हो रहा है। ना तो वो गल सकता है पानी में, ना तो वो हवा से ख़राब हो सकता है, ना तो वो मिट्टी में ख़राब हो सकता है। वो जहाँ रहेगा ना उसके ऊपर कुछ उपज होगी ना उसके नीचे कुछ उपज होगी। पॉलीथीन का ये टेंडेंसी है। बट हम लोग ये भी देखें कि पॉलीथीन कम ही यूज करें और इसका सल्यूशन मांगे, ये डिमांड रखा जाए, ये मांगे कि ये पॉल्यूशन ज़्यादा पॉलीथीन से ही हो रहा है और लोग न जाने कितने तरह के पॉल्यूशन कर ही रहे हैं। कृपया उसको रोकें। और अगर रिसाइकल का कुछ हो सकता है, रिसाइकल अगर हो जाए तो करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए रिसाइकल को, क्योंकि जब रिसाइकल होने लगेगा तो हम लोग को थोड़ा शुद्धता हो जाएगा 2-4-10%। तो कृपया नदी और समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे और मंदिरों के किनारे जो अपना सामान लाएं दान देने के लिए या कुछ प्रवाहित करने के लिए, जो प्रवाहित करने वाला चीज़ हो वही प्रवाहित कर दें और बाकी का जो पॉलीथीन है वो अपने बैग में ले जाएं, पर्स में ले जाएं, जो भी जहाँ भी जैसे भी ले जाना हो अपने घर में ले जाएं, उसको वेस्टबिन में डालें। आसपास जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे देखें वेस्टबिन है, वहाँ पे इकट्ठा डालें, वहाँ पे जहाँ रखा गया हो वहाँ डालें, क्योंकि उससे ये होगा कि हम जहाँ पे आए थे वो स्वच्छता रखने के लिए ये अच्छा होगा एक कदम कि हम जहाँ पे आए थे वहाँ गंदगी नहीं किए, बल्कि जो स्वच्छता और जो मन में गंदगी थी वो हमने निकाला और वहाँ भी शुद्धता रखा और वहाँ का पर्यावरण भी सही रहेगा, लोग का आवागमन ताकि बना रहे और लोग को आने पे ये ना हो कि यहाँ बहुत गंदगी है और आस्था पे ठेस पहुँचे किसी के कि यहाँ जो है गंदगी से पूरा भरा हुआ है। क्योंकि लास्ट में एक बार मैं फिर आप लोग से कह रहा हूँ, हमारी संस्कृति नहीं गंदी है, हम लोग गंदा कर रहे हैं ये अपना व्यवस्था, जिससे हमें लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, दैवी शक्ति भी प्राप्त होती है। वहाँ पे इतना गंदगी ना करें प्लीज़। आई लव यू, थैंक यू, नमस्कार।